दोस्तों, इस मैच में MS धोनी ना होते तो ये हिस्टोरिकल जीत आज इंडिया के नाम होती। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 2016 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुए पहले T20 मैच की, जिसमें धोनी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। तो वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से जॉनसन चार्ल्स और एवन लुइस की जोड़ी ओपन करने आती है और जॉनसन चार्ल्स ने मैच का पहला ओवर कराने आए। शमी के ओवर में 17 रन मारकर यह तो साफ कर दिया कि आज वो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और फिर जॉनसन और एवन लुइस ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत देते हुए पावर प्ले में 80 रन जड़ दिए और पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों की रन गति पर कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारे बॉलर्स ने खूब ट्राई किया, लेकिन कोई भी इस ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पाया और दोनों ने चौके मारते हुए सिर्फ 8 ओवर्स में 100 रन बना दिए। कप्तान धोनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस साझेदारी को कैसे तोड़े, लेकिन फिर 10वें ओवर में शमी जॉनसन को क्लीन बोल्ड करके फाइनली 126 रनों पर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करते हैं और जॉनसन के विकेट के बाद तो एवन लुइस ने अपनी बैटिंग में सीधा टॉप गियर डाल दिया और ताबड़तोड़ खेलते हुए सिर्फ 48 गेंदों में सेंचुरी मार दी और वेस्ट इंडीज भी 15 ओवर्स में 200 रनों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद इंडिया टीम ने भी अच्छा कमबैक किया और 16वें ओवर में जडेजा पहले तो 11 गेंदों पर 22 रन बना चुके रसेल को एलबीड ब्लू करते हैं और फिर उसी ओवर में जडेजा ने इवन लुइस को भी 100 रनों पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ अश्विन के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्ट इंडीज की पारी को थोड़ा स्लो कर दिया और फिर लास्ट में कायरन पोलार्ड आकर 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर जाते हैं और इसी के साथ ही वेस्ट इंडीज 20 ओवर्स में 245 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है और अब 246 रनों का टारगेट चेस करने के लिए रोहित शर्मा और अजिंक्य रहने की जोड़ी आती है और रोहित ने तो आते ही चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन उनके साथ ही अजिंक्य रहने तीसरे ओवर में सिर्फ 7 रन बनाकर ड्वेन ब्रावो के इस बेहतरीन कैच का शिकार हो गए, जिसके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली भी 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर पीछे विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और अब होती है रनों की बरसात, क्योंकि रोहित शर्मा का साथ देने आए कि एल राहुल ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और 300 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने लग गए। एक तरफ से राहुल चौके पर चौके मार रहे थे तो वहीं रोहित शर्मा से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे और इन दोनों ने ऐसे ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारत को 12 ओवर्स में 130 रनों तक पहुंचा दिया और अब इंडिया को 50 गेंदों में करीब 110 रन चाहिए, लेकिन तभी 12वें ओवर में हिटमैन 28 गेंदों पर 62 रन बनाकर लॉन्ग ओनन की तरफ कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद इंडिया के ग्रेटेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आए और धोनी भी पहली गेंद से ही हार्ड हिटिंग शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते राहुल ने भी 19वें ओवर में डीप थर्ड मैन की तरफ इस शानदार की हेल्प से सिर्फ 46 गेंदों में अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली और दोनों बल्लेबाज मैच को आखिरी ओवर तक ले आए, जिसमें इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए। धोनी स्ट्राइक पर होते हैं और ड्वेन ब्रावो की पहली गेंद पर धोनी के बैट का एज लगता है, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े मार्न सैमुअल से कैच छिटक गया। अगली गेंद पर राहुल ने पॉइंट्स की तरफ शॉट खेला, लेकिन यहाँ भी एक रन मिलता है। तीसरी गेंद पर धोनी बड़ा शॉट मारने से चूक गए और दोनों ने भागकर 1 रन ले लिया। अब भारत को 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए और चौथी बॉल पर भी राहुल 1 ही रन बना पाते हैं, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर धोनी ने सामने की तरफ शॉट खेला और भागकर 2 रन ले लिए और अब इंडिया को 1 गेंद पर 2 रन चाहिए। ब्रावो अपनी आखिरी डिलीवरी लेकर आए, जिसपे धोनी अब की बार सेम उसी दिशा में उसी फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे और इस तरह टीम इंडिया उस टाइम का सबसे बड़ा T20 का टोटल चेस करने से सिर्फ 1 रन से रह जाती है।